हम यहाँ उत्तरी चेन्नई के पेराम्बूर में एक मतदान केंद्र पर हैं। यह उन दो निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है जहाँ से अभिनेता राजनेता जोसेफ विजय चुनाव लड़ रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, पुलिसकर्मियों के साथ साथ लोगों के काफ़ी बड़ी संख्या में आने से काफ़ी चहल पहल है। यह निश्चित रूप से चेन्नई की गर्मी है जो वास्तव में बहुत ख़राब है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, ये प्रतियोगी हैं। बेशक आर.डी. शेखर यहाँ के डीएमके कैंडिडेट हैं और इसलिए इस क्षेत्र में काफ़ी दिग्गज हैं। नाम तमिलर कच्ची, बीएसपी, अन्य सभी पार्टियां वहाँ हैं। शायद जो नाम यहाँ सबसे ज़्यादा ध्यान खींच रहा है वह यह नाम होगा तमिजगा वेत्री कज़गम के जोसेफ विजय। इसके अध्यक्ष कोई जो एक नवोदित राजनेता और विधायक सीट के लिए एक नवोदित प्रतियोगी भी हैं। बेशक यहाँ पीएमके के थिलगन भी हैं। लेकिन जो बात दिलचस्प होगी वह यह है कि क्या यह युवा वोट और महिलाओं का वोट है जो विजय की मदद करने जा रहा है, या क्या यह अन्य वर्ग भी हैं जो इसमें योगदान दे रहे हैं। जिन आंकड़ों के बारे में बात की जा रही है उनमें से एक यह है कि लगभग 15 लाख पहली बार मतदान करने वाले मतदाता हैं और लगभग 1 करोड़ हैं जो 30 साल से कम उम्र के हैं, 1 और करोड़ जो 40 साल से कम उम्र के होंगे, 1 और करोड़ 50 साल से कम उम्र के। और इसी वर्ग में विजय की पार्टी तमिजगा वेत्री कज़गम अपनी पैठ बनाने की उम्मीद कर रही है। बेशक वह क्या करने जा रही हैं इसके बारे में कई सिद्धांत, 3 परिदृश्य हैं जिनके बारे में मैं निश्चित रूप से आपसे बात कर सकती हूँ। लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि क्या वह 10% वोट शेयर से आगे, 15% वोट शेयर से आगे, 20% वोट शेयर से आगे, 25% वोट शेयर से आगे, 30% वोट शेयर से आगे जा पाएंगे। और निश्चित रूप से अन्य पार्टियों के परिणामों के संदर्भ में वे परिदृश्य कैसे सामने आएंगे। 30-35% और उससे अधिक निश्चित रूप से एक ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिए जहां तमिजगा वेत्री कड़गम सुरक्षित और सफल हो। लेकिन वह परिदृश्य जटिल और मुश्किल भी लगता है। लेकिन 3 अलग अलग परिदृश्य हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात कर सकती हूँ और वह ऐतिहासिक साक्ष्य पर आधारित है कि क्या यह तत्कालीन आंध्र प्रदेश राज्य में 2009 के चुनावों की तरह होगा, जहां चिरंजीवी के पार्टी ने वास्तव में कांग्रेस विरोधी वोट में उस तरह का विभाजन पैदा कर दिया था जिसके कारण कांग्रेस के वाईएस जगन मोहन रेड्डी कम मेजॉरिटी के साथ सत्ता में वापस आ गए। लेकिन निश्चित रूप से चिरंजीवी के पार्टी प्रजा राज्यम पार्टी ने ऐसा किया जब हमने पार्टी के 2008 के लॉन्च के दौरान और बाद में उनकी कई सार्वजनिक सभाओं में जैसी भीड़ देखी थी उसके बाद। दूसरा परिदृश्य जिसके बारे में बात की जा रही है वह 1977 का है। एमजीआर की तरह निश्चित रूप से इस मामले में एमजीआर के पास राजनीतिक अनुभव का इतिहास था। वह अनुभवी थे जब उन्होंने 1977 में वह इलेक्शन लड़ा था। लेकिन हाँ, एमजीआर के नेतृत्व में एआईएडीएमके इसे जीत तक ले जाने में कामयाब रही और विजय के समर्थक उम्मीद कर रहे हैं कि वह 1977 को दोहराने में कामयाब रहेंगे। एक तीसरा परिदृश्य 2006 जैसा हो सकता है जहां वास्तव में विपक्षी पार्टी सत्ता में आया, लेकिन अन्य पार्टियों के समर्थन के साथ। निश्चित रूप से इस मामले में यह या तो डीएमके या एडीएमके हो सकती है जो पूर्ण मेजॉरिटी के बिना सत्ता में आ सकती है, यानी केवल अन्य पार्टियों के समर्थन से। और ऐसा वोटों में उस तरह के विभाजन के कारण है जो टीवीके से लगभग हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में लाने की उम्मीद है। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में वे डीएमके को नुकसान पहुंचाने वाले हैं तो कुछ अन्य में एडीएमके को। लेकिन जीत हार का अंतर इतना कम होने की उम्मीद है। यही कारण है कि हर राजनीतिक पार्टी सचमुच में अधर में लटका हुआ है। लेकिन निश्चित रूप से टीवी के युवा वोट और महिला वोट पर भी भरोसा कर रही है। तमिलनाडु में महिला वोट संख्या के मामले में पुरुष मतदाताओं की संख्या से अधिक संख्या के मामले में सबसे अधिक में से हैं। केरल के बाद यह तमिलनाडु है जो इस तरह के सबसे बड़े आंकड़े दिखाता है, जिसमें आप जानते हैं कुल वोट में से कहा जाता है कि 2.9 करोड़ महिला मतदाता तमिलनाडु में हैं। बेशक पिछले 6 चुनावों में, विधानसभा और लोकसभा चुनावों में चेन्नई ने मतदान के लिए इतना ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाया था, लेकिन कुल मिलाकर राज्य में वे 70 से 78% तक पहुंचने में कामयाब रहे। इस बार उस पोल प्रतिशत के बढ़ने की उम्मीद है, न केवल एसआईआर की वजह से बल्कि मतदाताओं के उत्साह की वजह से भी।